Welcome all the students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 6, retirement of a partner. Okay? What is the meaning of retirement of a partner? Retirement means discontinuation of a partner from the firm, but firm continues. फर्म खत्म नहीं हो रही है, फर्म से एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है. 3 पार्टनर थे, 3 में से 1 जा रहा है. अब 2 पार्टनर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू द फर्म. ओके, तो पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हो रही, सिर्फ पार्टनरशिप जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो एंड हो रही है और न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एक्सिस्टेंस. क्लियर है? तो ये है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप. जैसा हमने एडमिशन में सीखा था, ठीक वही एडजस्टमेंट हमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी करने हैं. जब एक पार्टनर नया आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज रहता है. यहाँ भी यही होगा, जब एक पार्टनर जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा. क्लियर है? वहां पर हमने क्या किया था, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था. यहाँ भी आपको गुडविल का अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करना है. वहां हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किया था. यहाँ भी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स करना है. वहां हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी किया था. यहाँ भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी करना है. वहां भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था, यहाँ भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है. पर जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इट इज नॉट वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. आपके एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आएगा, बट आपको ये सीखना जरूर है. क्लियर है? तो फर्स्ट वी विल टेक आवर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो फर्स्ट मैं ले रही हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, लाइक आपके पास ए, बी और सी 3 पार्टनर है, 2:1:2 में. अब सी क्या कर रहा है, सी रिटायर्स हो रहा है. अब जैसे ही रिटायर्स होगा, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ए प्लस बी प्लस सी अमंग ए बी एंड सी था. अब डिस्ट्रीब्यूशन कितने में होगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए एंड बी में. पहले ये तीनों मिलकर फर्म कहलाते थे, अब ये दोनों मिलकर फर्म कहलाएंगे, बिकॉज सी इज लिविंग द फर्म. ओके, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा. अब इसमें पहली कंडीशन, व्हेन पार्टनर रिटायर्स, ठीक है, एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन एंड द न्यू प्रॉफिट रेशियो among existing partner who are going to continue the partnership firm after retirement of the partner. Existing partners is not given. Okay, पहली कंडीशन, जब पार्टनर रिटायर तो हो रहा है, लेकिन मुझे एग्जिस्टिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है. जैसा कि अभी भी मैंने बताया, A, B, C, they were sharing the profits in 2:1:2. Now C has decided to take the retirement from the firm. Okay, तो अब A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि C इज रिटायरिंग, C फर्म छोड़ के जा रहा है, तो A और B का रेशियो क्या रहेगा. When there is no information, old ratio will be considered as new ratio, as a new ratio between existing partner. ओके, यहां पर अब मैं A और B का जो नया रेशियो मानूंगी वो मानूंगी 2:1. ओके, C जा रहा है ना फर्म छोड़ के, तो 2:1 क्या हो गया, A और B का हो गया. लेट्स चेंज द सिचुएशन. C नहीं जा रहा है, दिस टाइम B जा रहा है, तो A और C दे आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दे आर कंटिन्यूइंग पार्टनर. रेशियो क्या होगा, 2:2. इट मीन्स इक्वल 1:1. B नहीं जा रहा है, A जा रहा है, तो B और C कंटिन्यू पार्टनर है एंड द रेशियो विल बी 1:2. ओके, तो ये है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या आया, 2:1. क्लियर है? अब यहीं पे बात आती है कि जब पहले 3 में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, अब 2 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो किस कंडीशन में आ गए, दे कैन बी गेनिंग पार्टनर्स. जरूरी नहीं है सब गेन करे, लेकिन उनमें से कोई भी गेन कर सकता है.
तो वो क्या हो सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। ओके, तो जब सी जाएगा तो ए और बी क्या बन गए, गेनिंग पार्टनर, और जब गेनिंग पार्टनर बनेंगे तो यहां पर बात आएगी गेनिंग रेशियो की। क्लियर है, क्या आएगा, गेनिंग रेशियो। तो हमें यहां पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेयर ऑफ सी, की जो सी का शेयर है वो शेयर को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यही मानेंगे कि सी जब जाएगा तो उसका जो शेयर है वो शेयर ये दोनों आपस में बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में, वही रेशो में जो रेशो अब तक उनका कंटिन्यू है, 2:1 में। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशो भी 2:1 है, न्यू रेशो भी 2:1 है, और गेनिंग रेशो भी क्या बन गया, 2:1। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ए और बी उसी रेशो में कंटिन्यू करेंगे जो रेशो अब तक उनका था, 2:1। तो 2:1 उनका नया रेशो बन गया, 2:1 में वो इसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये ही इनके लिए क्या बन गया, इनका गेनिंग रेशो भी बन गया। when there is no information about the C share। ओके, तो ये थी मेरी फर्स्ट कंडीशन। टेक सेकंड कंडीशन। सेकंड सिचुएशन को लेने से पहले मैं एक बार वापिस से बता देती हूँ आपको। मैंने कैलकुलेट किया गेनिंग रेशो, मैं कैलकुलेट करती हूँ न्यू रेशो। ओके, अगर आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। रिमेंबर न्यू माइनस ओल्ड होना चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू नहीं, बिकॉज ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू ये सैक्रिफाइस को शो करेगा, लेकिन गेनिंग के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना है। तो अगर मुझे न्यू रेशो चाहिए तो मैं क्या करूं, ओल्ड प्लस गेनिंग, मैं ओल्ड और गेन को प्लस कर दूंगी, न्यू रेशो निकल के आ जाएगा। क्लियर है, अब हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं। Second situation, when remaining partners take profit share of the retiring partner, in a particular ratio। ओके, यहां पर क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स एक एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया ए और बी हैं, ए बी सी है, 2:1:2। अब सी रिटायर हो रहा है तो अभी सी का जो शेयर है, व्हाट इज द सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2 + 1 + 2 2/5। अब इस शेयर को ए और बी ले रहे हैं तो ए एंड बी टेकिंग और यू कैन से परचेजिंग सी शेयर इक्वल। वो कैसे ले रहे हैं, इक्वल। तो हमें क्या करना है, यहां पर जो वो इक्वल डिवाइड कर रहे हैं उसके शेयर को, तो यही इक्वल मेरे लिए गेनिंग रेशियो भी बन गया है, क्योंकि उन्होंने सी के शेयर को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और अपने अपने शेयर में ऐड कर लिया। तो जितना ऐड किया वही क्या बन गया, गेनिंग। सपोज ए बी और सी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे 40, 20 और 40। क्लियर है, हो गया 2:1:2। इस तरह से वो अपना 100 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ओके, अब सी जा रहा है। क्लियर है, अब सी के शेयर को इन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों इक्वल डिवाइड कर लेंगे। तो सी का शेयर कितना है 40, ये सी का शेयर है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना है 20। तो 20 इसको मिल गया, 20 इसको मिल गया। तो कितना गेन किया इन्होंने, 20 गेन किया। 20 मीन्स 1:1। तो जो आपसे कहा गया यही आपका क्या बन गया है, ये पर्टिकुलर रेशो या एग्रीड रेशो ही आपका गेनिंग रेशो बन गया है। जैसे ही आप इसे प्लस करेंगे 60 and 40। ओके, डन।
तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। सी का जो शेयर है वो है 2/5, ये सी का शेयर है, इसका हम इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे, तो 2/10 विल गेट ए एंड 2/10 विल गेट बी। तो ए इसका ओल्ड शेयर प्लस इसका गेन शेयर इक्वल हो जाएगा न्यू शेयर। क्लियर है? ए को पहले मिलता था 2/5, अब उसको 2/10 और मिल गया, तो कितना हो गया उसके पास 4 + 2 6/10। ऐसे हम बी का निकालते हैं। बी को पहले मिलता था 1/5, अब उसको 2/10 और मिल रहा है। एलसीएम ले लिया 10, 2 + 2 4/10, तो उनका नया रेशियो हो गया 6:4 और यू कैन से 3:2। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास हमारा न्यू रेशियो। तो अब ए और बी का जो ए और बी कंटिन्यू करेंगे अपनी पार्टनरशिप फर्म को, वो किस रेशियो में करेंगे? 3:2 में करेंगे। आगे समझ में? पहली कंडीशन जहां पर मुझे सी के रिटायरमेंट की तो इन्फॉर्मेशन थी, बट उसके शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने मान लिया कि उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में ही कंटिन्यू करेंगे, एग्जिस्टिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, तो वो एग्जिस्टिंग रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन गया। क्लियर है? अब वही गेनिंग रेशियो भी क्या, गेनिंग रेशियो को जब आप ओल्ड में प्लस करोगे तो न्यू रेशियो आएगा, और वो न्यू रेशियो भी आपके ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आएगा। तो ओल्ड रेशियो विल बी न्यू रेशियो, ओके, एंड दैट विल बी ऑल्सो योर गेनिंग रेशियो। सेकंड कंडीशन जहां पर उसने हमें ये कहा है कि सी के शेयर को दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू परचेज द सी शेयर इन एन एग्रीड रेशियो, तो जो रेशियो है दैट विल बी योर गेनिंग रेशियो। और जैसे इस गेनिंग रेशियो को आप अपने ओल्ड रेशियो में प्लस करते हैं, आपके सामने, सॉरी गेनिंग रेशियो नहीं, गेनिंग पार्ट को, गेनिंग पार्ट निकाला मैंने, रेशियो गेनिंग था बट उसका मैंने गेनिंग पार्ट निकाला, दिस इज गेनिंग पार्ट। ठीक है? अब इस पार्ट को जैसे मैंने ओल्ड रेशियो में प्लस किया, मेरे सामने मेरा न्यू रेशियो निकल कर आ गया। ओके, हम एक सिचुएशन, एक क्वेश्चन ले लेती हूँ और उसके थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक मेरे पास है ए, बी एंड सी, A, B and C, and their ratio is 1/2, 3/10, 1/5। दे रहे हैं? अब यहां पर B रिटायर हो रहा है, ओके, इसके अलावा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर न्यू रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी योर न्यू रेशियो? आवर न्यू रेशियो विल बी A एंड C, बिटवीन A एंड C। पहले आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, 10, 5:3:2, दिस इज योर रेशियो। अब B आपका जा रहा है, तो आपका A और C में रेशियो रह गया 5:2, ये आपका गेनिंग रेशियो है, न्यू रेशियो है, सॉरी, और यही बन जाएगा आपके लिए गेनिंग रेशियो भी। गेनिंग भी कितना है आपके पास? 5:2। क्लियर? अब सपोज B रिटायर नहीं हो रहा है, A रिटायर्स, तो कंटिन्यू पार्टनर कौन हो गए? B एंड C, एंड द रेशियो बिटवीन B एंड C 3:2। अब C रिटायर होता है, तो कंटिन्यू पार्टनर हो गए A एंड B, एंड द रेशियो विल बी 5:3। यही आपका गेनिंग रेशियो, यही आपका ओल्ड रेशियो है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जब ये C रिटायर होता है, B रिटायर है ना, B रिटायर होता है, तो हिज शेयर टेकन अप by A and C in 3:1। क्लियर है?
वो 3:1 में इसको ले रहे हैं। तो 3:1 है। इस रेशो के अंदर जब वो बी के पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो ये ही मेरे लिए क्या है, ये मेरा गेनिंग रेशो है। ओके, दिस इज माय गेनिंग रेशो। क्लियर। अब मैं निकालती हूं अपना न्यू रेशो विच विल बी ओल्ड प्लस गेन। तो ए के लिए होगा ए जिसका ओल्ड रेशो था 5/10। अब उसे कितना मिल गया, अब हमें पहले पता करना होगा कि पार्ट कितना मिला। आप 3:1 3/4 मत उठा लीजिएगा, ये रेशो नहीं लेना है। इसने कहा वो जो पार्ट है उस पार्ट का 3/4 ए को मिल रहा है और उस पार्ट का 1/4 सी को मिल रहा है। तो पहले देखिएंगे कि 3/4 कितना होता है और 1/4 कितना होता है। ओके, तो मैं ए का निकालती हूँ कि ए को कितना गेन हो रहा है। तो ए बी का शेयर है 3/10 और ए को मिल रहा है उसका 3/4। ऐसे ही हम सी का शेयर निकाल लेंगे। सी का गेन 3/10 में से उसको मिलेगा 1/4। तो यहाँ पर 9/40, इसको 3/40। 9:3 = 3:1, रेशो वही आ रहा है आपका। पार्ट से मतलब है हमें 9/40, तो ए को 9/40। ऐसे ही आप सी के लिए लिखेंगे। सी जिसका ओल्ड शेयर है 2/10 और उसको गेन हो गया है 3/40 का। एलसीएम ले लेंगे 20 + 9 8 + 3, तो आपका आ गया 29:11। ये रहा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन, जहां पर आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और देन एग्जिस्ट जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका न्यू रेशियो गिवन है। ए बी सी दे आर इक्वल पार्टनर्स। सी रिटायर्स, ठीक है। और नाउ ए एंड बी हैव डिसाइडेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and the share ratio is 2:1। तो इस बार मुझे क्या गिवन है, मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। when न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ओल्ड रेशो पता है, मुझे न्यू रेशो पता है, मुझे भी पता है सी रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे गेनिंग निकालना है और वो गेनिंग कैसे निकलेगा, आपको निकालना है न्यू माइनस ओल्ड करके। तो ए बी 2/3 ए का न्यू रेशो है और 1/3 इसका ओल्ड रेशो है। बी का 1/3 है और ओल्ड भी 1/3 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1/3 से गेन किया है ए ने, लेकिन बी ने ना गेन किया है ना सैक्रिफाइस। क्लियर है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का पार्टनर कौन है, ओनली ए इज गेनिंग पार्टनर। क्लियर है। अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जो गेनिंग पार्टनर होगा वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा, कॉम्पनसेशन देगा। क्लियर है। अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, वो पार्टनर जो जा रहा है। लाइक मैं यहाँ पर सी को ले लेती हूँ, तो उसका सी का न्यू शेयर कितना है, 0, बिकॉज ही इज गोइंग। ओल्ड कितना था, 1/3। तो 1/3 से सी ने क्या किया, सैक्रिफाइस। गेनिंग + 2 सैक्रिफाइस हो गया। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल डिमांड कॉम्पनसेशन फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर। ओके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर से क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो गेनिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है हमारा, वो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, जो फर्म छोड़कर जा रहा है। तो ही विल टेक हिज कॉम्पनसेशन फ्रॉम गेनिंग पार्टनर। ठीक है, जितने पार्ट से उसने सैक्रिफाइस किया है उतना ही पार्ट। अब आती है बात कि इसके लिए हमें किसको बेसिस बनाना है। तो आपको लास्ट चैप्टर में भी सिखाया था इसके लिए बेसिस, उससे बिफोर लास्ट चैप्टर में भी हमने सीखा था गुडविल। आप गुडविल के बेसिस पे ये कॉम्पनसेशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए ये रही आपकी फर्म की गुडविल। आपकी फर्म की जो गुडविल है वो है 2 लाख। जब हमने उसका वैल्यूएशन किया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट
तो उसका वैल्यूएशन हुआ है 2 लाख पे। अब इस 2 लाख का 1/3, सॉरी 2 लाख की जगह मैं इसको ले लेती हूँ 1,80,000। ठीक है, इस 1,80,000 का 1/3 हम सी को कॉम्पनसेशन में देंगे। कौन देगा? कौन? ए देगा। एंट्री क्या होगी? एंट्री मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताई थी, एंट्री मैंने आपको एडमिशन में बताई थी, और एंट्री हम यहां भी कर रहे हैं। एंट्री बेसिक एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन में गेनिंग कौन था? न्यू पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर क्या थे? सैक्रिफाइसिंग। तो हमारी एंट्री बन गई न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। यहां पर गेनिंग कौन है? रिमेनिंग पार्टनर। क्लियर है? और सैक्रिफाइसिंग कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। तो यहां पर जो मेरी एंट्री बन जाती है वो जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, या फिर ये डेट का चैप्टर भी हो सकता है तो डिजीज पार्टनर। चलिए पहले हम रिटायरमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब यहाँ हमारा रिमेनिंग कौन है जिसने गेन किया है? वो है ए। ए इज कैपिटल। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने मान लिया हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑप्ट कर रखा है, इसलिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसे मिलेगा? सी को। सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना? 1/3 ऑफ 1,80,000। कितना हो गया? 60,000। डन? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब हम बात करते हैं, यहां पर मैं इस रेशियो को चेंज करती हूं और इस रेशियो को मैं कर लेती हूं 2:3। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है ए बी सी 1:1:1। सी रिटायर हो रहा है, बट अब इस बार जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो अब पता करते हैं कि इस बार हमारा गेन या सैक्रिफाइस कितना है। तो हमारा इस बार न्यू रेशियो है 2/5, बी के लिए है 3/5 और सी के लिए है 0। ओल्ड है 1/3, 1/3, 1/3। अब हम पता कर लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया 15, 6 - 5, 1/15। देखिए 6 था इसका न्यू, ओके। ओल्ड है कितना? 5, तो ये 1/15 से क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। यहां निकालते हैं 15, 9 - 5, 4/15। ये 4/15 से क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और यहाँ पर है ये 1/3 और यू कैन से 5/15 से क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। डिनोमिनेटर 15 है और अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर हमने निकाल लिया 5/15। तो देखिए 4 + 1 5 गेन है, तो 5 ही क्या है? आपका सैक्रिफाइस। इस बार आपके ए और बी दोनों ही क्या करेंगे? दोनों ही सी को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमारी एंट्री में चेंज कर देती हूँ। हमारी एंट्री रहेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब कितना कॉम्पनसेशन चाहिए? आपका अमाउंट है 1,80,000। ठीक है, आप अलग अलग शेयर निकाल लीजिए ए का। ए देगा 1/15 क्योंकि उसने 1/15 गेन किया है। बी देगा 4/15 क्योंकि बी ने 4/15 से गेन किया है। और सी लेगा 5/15 क्योंकि उसने 5/15 से सैक्रिफाइस किया है। क्लियर है? तो हम निकाल लेते हैं 5/15 कितना हो गया? 12 5 60,000 इसका शेयर है। ओके, अब इस 60,000 में से 12,000 आपका ए प्रोवाइड करेगा, ओके, और 48,000 आपका बी प्रोवाइड करेगा। आगे समझ में? इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट है। आप चाहें तो इसे यू भी कर सकते हैं कि आप पहले सी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे कि सी को कितना पार्ट देना है। सी को हमें देना है 60,000। क्लियर है? इस 60,000 को ए और बी चाहें तो अपने रेशियो 1:4 में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? क्यों? बिकॉज दिस एंट्री विल बी पास्ड इन गेनिंग रेशियो। एडमिशन में हमने हमेशा कॉम्पनसेशन दिया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और यहां पर कौन सा रेशियो वर्क करेगा? गेनिंग रेशियो। पहले वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में सिर्फ ए ने गेन किया था, इसलिए वहां पे कोई रेशियो नहीं था।
सी पूरा पार्ट ए ने दिया, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं, तो दोनों ही अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। किस रेशियो में प्रोवाइड करेंगे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना है? 1:4। आप 1:4 में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है हमारा एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल के लिए हमेशा ये ही एंट्री पास करनी है। यहाँ पर वहां पर फिर भी नया पार्टनर आपका गुडविल लेकर आता था तो प्रीमियम फॉर गुडविल आता था, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। वहां पर कैश में भी हो सकता था और नॉन कैश भी हो सकता था। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पार्टनर है वो ऑलरेडी आपके साथ कंटिन्यूइंग पार्टनर था, बट नाउ ही हैज डिसाइडेड टू लीव द फर्म। वो आपकी फर्म छोड़कर जा रहा है। पार्टनरशिप फर्म एंड नहीं हो रही है, आपके बीच की जो पार्टनरशिप थी, ओल्ड पार्टनरशिप, वो खत्म होकर नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है बिटवीन द एग्जिस्टिंग और बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। क्लियर है? अब जो नया पार्टनर जा रहा है तो वो आपसे कॉम्पनसेशन लेगा, क्योंकि उसका शेयर जो है वो छोड़कर जा रहा है फर्म में, तो इस वजह से आपका शेयर इंक्रीज हो रहा है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनका शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज जब शेयर होगा तो इंक्रीज पार्टनर, जो इंक्रीज गेनिंग पार्टनर है, वो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए हमने किसको ले लिया? हमारी न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और जो वैल्यू आई उस वैल्यू का सैक्रिफाइसिंग पार्ट, जितना भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो बनता है, शेयर बनता है, वो शेयर हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। ये प्रोवाइड करेंगे आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। इफ दे हैव गेन, अगर उन्होंने गेन किया है तो। अगर उनमें से कोई पार्टनर गेन नहीं कर रहा है या सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है, गेन भी नहीं कर रहा है, 0 जैसा भी इससे पहले था, तो वो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका कोई ओल्ड पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर जाता है तो ऐसे में वो भी कॉम्पनसेशन लेगा फ्रॉम दी गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही है, जहां पे हमने क्या सीखा? हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा व्हेन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा, व्हाई? बिकॉज वी आर टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द रिटायरिंग पार्टनर विच इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, and who will provide this amount? This amount will be provided by the gaining partners in their gaining ratio. This is very important. आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन कि you are in the situation that you have changed your profit sharing ratio. आपने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, तो आप एंट्री किस रेशियो में करेंगे? तो यहाँ रेशियो होगा सैक्रिफाइसिंग एज वेल एज गेनिंग, क्योंकि वहां पर दोनों है, सैक्रिफाइसिंग भी और गेनिंग भी है। सेकेंड सिचुएशन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका कौन सा रेशियो वर्क करेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ कौन सा रेशियो वर्क करेगा? गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, बट गेनिंग का होता है न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर है? तो रिमेम्बर, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर करना है। अगर रेशियो आपसे सैक्रिफाइसिंग पूछा जाए तो ओल्ड माइनस न्यू कीजिएगा, लेकिन अगर आपसे गेनिंग का फॉर्मूला पूछा जाए तो न्यू माइनस ओल्ड करना है। क्लियर है? तीनों ही चैप्टर में जब हमने कॉम्पनसेशन एंट्री पास की तो हमने किसको बेसिस माना था? हमने गुडविल को बेसिस माना था। क्लियर है? तो गुडविल के बेसिस पे ये एंट्री हमेशा पास की जाएगी, और तीनों में ही सेम क्राइटेरिया था, गेनिंग विल प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग था, बस एडमिशन में गेनिंग का नाम हो गया न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर अगर कोई ओल्ड पार्टनर ने भी किया हो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है आपके कंटिन्यू ओल्ड पार्टनर, हमने उनको क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर आपका गेनिंग कौन है? रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन गए हैं और रिटायरिंग पार्टनर आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन गया है। कभी कभी हो जाता है कि जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर, जरूरी नहीं है सारे ही गेन करे, कोई सैक्रिफाइस भी कर सकता है, या कोई नाइदर सैक्रिफाइस और नो गेनिंग की कंडीशन में भी हो सकता है। क्लियर है? आपको ध्यान से अपने क्वेश्चन को समझना है। आप क्वेश्चन प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने ही चांसेस गलती के जो होंगे वो कम होते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सिचुएशन लेंगे जहां पर हमारा रिमेनिंग पार्टनर भी क्या कर सकता है? सैक्रिफाइस कंडीशन में हो सकता है। तो ऐसे में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।